हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे काम किया, कहाँ पे हमने बाइंग किया, कहाँ पे हमने सेलिंग किया, जो हमने ट्रेड किए उन ट्रेड करने के पीछे रीज़न क्या था, वो हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एनालिसिस में कैसे कैसे मार्केट के अंदर प्लान बनाते हैं, ताकि एक साथ अगर हम सभी चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बाई चांस अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंडे के दिन आ जाते हैं जहाँ पे हमने काम करना शुरू किया था। तो ये आपका मंडे का चार्ट रहेगा। यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि मार्केट के अंदर अगर गैप ओपन होता है या फिर कुछ गैप डाउन देखने को मिलता है, वहाँ पे हम बाइंग वगैरह का प्लान मार्केट के अंदर रख सकते हैं। ऐसा प्लान हमने क्यों बनाया था, इसके लिए आपको फ्राइडे का चार्ट देखना होगा। फ्राइडे के चार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में दे दिया था। तो ऐसे में जो डाउन साइड बाइंग करके बैठा है, भले ही उसने एक लोट में बाइंग किया हो या फिर हज़ारों लोटों में काम किया हो, वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाता है। अब जो प्रॉफिट में आ जाता है वो मार्केट को एसएल नहीं देता, और जो मार्केट को एसएल नहीं देता वो हमारे कोई भी काम का नहीं होता, क्योंकि वो हमें पैसा नहीं देने वाला है। मार्केट का अपना कोई पैसा तो है नहीं, तो जब तक ये एसएल नहीं देगा हमारी जेब में पैसा आएगा नहीं। तो जेब में पैसा आएगा नहीं तो वो हमारे कोई भी काम का नहीं होता। क्या, जैसे मान लेते हैं मार्केट ने कुछ गैप अप दे दिया या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, नीचे आना शुरू हो गया, तो ये ट्रेडर कैसे रिएक्ट करेगा, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब कोई अगर प्रॉफिट बुक करके चला गया तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो इससे क्या होता है, ऑपरेटर को या फिर जो भी एसएल हंटिंग करते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमें बेनिफिट किसका मिलेगा, जो मार्केट को एसएल देने वाला है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किया, वो मार्केट को अपना एसएल दे रहा है, यानी कि जब उसका लॉस चलेगा, चाहे उसका कितना भी चल रहा हो, वो पैसा आपको मार्केट के अंदर मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें उन्हीं को टारगेट करना होता है जिसका हम एसएल टारगेट कर सकते हैं। तो जो अच्छे प्रॉफिट में होता है वो बुकिंग जरूर कर सकता है लेकिन एसएल नहीं देता, इसीलिए हमने इस बायर को मार्केट में इग्नोर किया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में जब कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम होता है तो ये बायर तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब मोमेंटम होता है तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाइंग वगैरह कर लिया होता है। नॉर्मली होता क्या है, ऐसे मोमेंटम में डर लगा रहता है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट करेगा, अभी रिट्रेसमेंट करेगा, तो ज़्यादा लोग बाइंग कर भी नहीं पाते। लेकिन अगर कर भी लेते हैं, जैसे 51,800 का ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है कुछ लोगों ने बाइंग कर लिया होगा। 52,000 के ऊपर जब मार्केट गया होगा तो यहाँ पे भी बाइंग कर लिया होगा। लेकिन इसमें भी हमें क्या नज़र आ रहा था कि मार्केट ने 52,200 का बार बार रजिस्टेंस लिया है। तो जब रजिस्टेंस वगैरह लेता है तो ये यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे होते हैं तो अपनी क्वांटिटी वगैरह को मार्केट के अंदर बुक कर लेते हैं, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो अगर इन बायर को मार्केट परेशान कर चुका है रेजिस्टेंस वगैरह लेकर, और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के नीचे दिया है, तो एक बात तो समझ में आती है कि मार्केट एक बार तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जरूर करेगा। इसीलिए हमने क्या प्लान बना रखा था कि मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप ओपन होता है, इन बायर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं। जो भी इस प्रकार की सिचुएशन को देखकर सेलिंग करके गए हैं, मार्केट एक बार ब्रेकआउट वगैरह करने के लिए जरूर जाएगा। गैप डाउन के केस में ट्रैप करने के लिए जाएगा, या फिर गैप अप के केस में तो निकलना ही हो, क्योंकि जिसने भी सेलिंग किया वो मार्केट के अंदर भागेगा, और जैसे ही भागेगा मार्केट के अंदर हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। अब होता क्या, अगले दिन गैप ओपन हो जाता है। तो एनालिसिस का प्लान तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमने बाइंग का प्लान क्यों बना रखा था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जब हम ट्रेड करने के लिए आए अगले दिन, तब मार्केट क्या होता है, गैप अप तो ओपन हो जाता है, लेकिन गैप अप में देखिए अचानक से मोमेंटम होना शुरू हो जाता है। अब जब तक हम एंट्री करते उससे पहले ही अगर मोमेंटम हो गया तो वहाँ पे हम काम कर नहीं सकते। लेकिन अगर मोमेंटम हो गया तो ऐसा नहीं कि ट्रेड हम कर नहीं सकते, इतना ही मोमेंटम और भी मार्केट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे रीज़न था क्या था कि हमने ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे एंट्री वगैरह क्यों नहीं किया बाइंग का। रीज़न ये था कि एक तो मोमेंटम जल्दी हो गया, दूसरा रीज़न था कि मार्केट ने यहाँ पे 52,500 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे आपको नज़र आएगा 52,500 का लेवल है, ठीक है, ये आपको लेवल नज़र आ रहा है। तो जैसे इस प्रकार का लेवल हो जाता है, दूसरे लोग भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तेजी से ऊपर आ रहा था, अच्छा मोमेंटम किया था, अगले दिन मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो कोई भी रैंडम बायर भी आ जाएगा, वहाँ पे बाइंग करके बैठ जाएगा। और अगर हमने वहाँ पे बाइंग किया तो मार्केट के अंदर क्या ऑलरेडी एसएल है नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं किया, वेट किया कि मार्केट जब इस प्रकार के बायर का एसएल हिट कर देगा, यानी कि जो डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद जो बाइंग करने वाले हैं उनका जब मार्केट ऐसे हिट कर देगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, बाइंग करूँगा। सेलिंग तो मुझे नहीं करना है। सेलिंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि बायर को हमें टारगेट ही नहीं करना, तो सेलिंग का तो कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली अगर हम बाइंग करें तो वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डायरेक्टली बाइंग कर रहे हैं उनको मार्केट को ट्रैप करने देते हैं। जब मार्केट नीचे आया तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा। जब मार्केट में एसएल नहीं होते तो मार्केट क्या करता है, एसएल बना लेता है। कुछ भी किसी प्रकार की साइकोलॉजी बनाकर, कैंडल बनाकर, रेजिस्टेंस लेकर, ऐसा कुछ भी बनाकर क्या करता है, वो एसएल क्रिएट कर लेता है।
तो ऐसे में क्या होता है, डायरेक्टली बाइंग कर रहे थे, मार्केट में उनका एसिलिटी होता है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है ताकि यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन बनाए और फिर दोबारा से मोमेंटम करना शुरू करता है। तो मेरा ये प्लान था कि मार्केट ने ये मोमेंटम तो हम कैप्चर कर नहीं पाए, ब्रेकआउट के बाद हमें काम करना नहीं है, थोड़ा नीचे आने देते हैं, जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा फिर ऊपर चलना शुरू करेगा, वहाँ पे हम बाइंग करें। लेकिन मार्केट ने क्या किया, विदाउट एनी ग्रीन कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू नीचे ही आता हुआ जा रहा था। तो एक बात समझ में आया, जिस प्रकार का सेलिंग हो रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, इवन यहाँ पे 200 का सपोर्ट और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका था, तब जाकर मैंने क्या बना लिया था, कॉल का पोजीशन बना लिया था। इन बायर को तो मैं टारगेट करना ही नहीं है, ये तो क्लियर था कि सेलिंग तो करना ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट हालांकि नीचे आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब मार्केट में रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे और जब सपोर्ट वगैरह के आसपास पहुंच जाएगा, तब जाकर मैंने क्या कर लिया था, कॉल का पोजीशन बना लिया था। अब इसमें भी मार्केट को कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको वैसे तो छोटा ही मोमेंटम नज़र आ रहा हो, लेकिन लॉस इसने काफ़ी ज़्यादा देना शुरू कर दिया मुझे, बहुत बड़ा लॉस हमें नजर आना शुरू हो गया। नॉर्मली मैं बुकिंग कर भी लेता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे सपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल था 51,900 के आसपास, तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि मैंने सपोर्ट इस प्रकार लगा रखा था कि बाई चांस यहाँ पर अगर कोई बायर वगैरह बैठे हैं और गलती से मार्केट ने सेलिंग में आना शुरू कर भी दिया, तो थोड़ा बहुत अगर परेशान करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 51,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने सपोर्ट यहाँ पे लगा रखा था, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर से आ रहा था तो मैंने यहीं पर बाइंग कर लिया था। अब यहाँ पे लॉस काफ़ी अच्छा नज़र आता है, लेकिन एक बात ये भी क्लियर थी कि सपोर्ट है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे इस प्रकार की सेलिंग को देखकर रैंडम सेलर जरूर आएंगे। अब रैंडम सेलर क्या होते हैं कि मार्केट के अंदर चार्ट को देख रहे थे, मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और सेलिंग करके बैठ गए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है, कहाँ से सपोर्ट लेने वाला है, बस गिर रहा है चलो पुट ले लेते हैं, बस उनका इतना ही काम होता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे रैंडम सेलर जरूर आएंगे, और जो भी रैंडम सेलर होते हैं मार्केट उनको रिट्रेसमेंट करके जरूर निकालता है। कभी कभी वो रिट्रेसमेंट बड़ा होता है, कभी कभी मार्केट कंप्लीट घूम भी जाता है। तो मैं वही देख रहा था कि जब मार्केट में नीचे जा रहा था, लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार का सेलिंग था मुझे कन्फर्म था कि यहाँ पे रैंडम सेलर जरूर आएंगे। दूसरा मेरा सपोर्ट था, तो एक रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे बनेगा। वो रिट्रेसमेंट कितना होगा वो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया तो मैं लॉस वगैरह कवर करके छोटे मोटे प्रॉफिट में आ गया, और जैसे ही थोड़े बहुत प्रॉफिट में आया मैं तुरंत मार्केट से भाग गया, क्योंकि मेरे पास रास्ता ही नहीं था कि मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूँ, क्योंकि जो रैंडम सेलर आए थे वो निकलने के बाद मार्केट कभी भी घूम सकता था। ऐसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए जस्ट मैंने मेरा लॉस कवर किया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर बुकिंग किया, छोटा सा प्रॉफिट था अपना, वो लेके मैं निकल गया। तो ये ट्रेड थोड़ा ऐसा था कि जहाँ पे मैं लॉस बुक कर भी सकता था, जो अगर मैं शुरुआत में ट्रेड कर रहा होता, यानी कि अगर मेरे पास कोई ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह बना नहीं होता मार्केट का, तो मुझे निकलना पड़ता है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो नए ट्रेडर हैं उनको ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने गलती कर लिया, ये कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे डोंट ट्राई एट होम, ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने तो झेल लिया इस चीज़ को कि लॉस वगैरह नज़र आया तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट नज़र आ गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको समझ में आ गया कि हम बाइंग करने के लिए आए थे, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट किया, रिट्रेसमेंट ना करके मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा था, तब जाकर सपोर्ट वगैरह को देखकर मैंने बाइंग किया था। उसके बाद भी अच्छा खासा लॉस नजर आया, लेकिन हम निकले नहीं। उसके बाद हमें मार्केट में रिट्रेसमेंट में कुछ प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल गए, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें गलती करोगे आदत आपको लग जाएगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप ऐसा मार्केट के अंदर काम करो। तो फिर हम आगे आते हैं मार्केट के अंदर हमने कैसे काम किया। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही थी, अब देखिए वैसे तो अभी तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, लेकिन इस चार्ट में एक ही बात नज़र आ रही थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं अब ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन साइड के बायरों को हमें टारगेट करना नहीं है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं तेज़ी से नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर इकट्ठा हुए होंगे। तो ऐसे में हमने प्लान बना रखा था कि अगर गैप ओपन होता है तो हम बाइंग वगैरह मार्केट के अंदर कर पाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं ओपन होता है तो बाइंग वगैरह कर पाएंगे। गैप डाउन में मेरा सेलिंग का प्लान था। क्यों था? क्योंकि उसमें सेलर प्रॉफिट में आ जाता तो फिर मार्केट धीरे धीरे गिर ही जाता, लेकिन अगर सेलर प्रॉफिट में नहीं होता तो मार्केट ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे कौन बैठे होंगे? सेलर बैठे होंगे। तो इसलिए हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि हम मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। तो फिर अगले दिन मार्केट में जस्ट सपोर्ट के आसपास हमने बाइंग किया, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, मार्केट अचानक से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, शार्प कैंडल बना रहा था। तो ऐसे ही कैंडल बनाकर अगर ब्रेकडाउन करने वाला है तो फिर कहीं ना कहीं सेलर ही आने वाला है, तो इसका तो कोई चांस बन नहीं रहा था मार्केट के अंदर, तो ऊपर ही जाने वाला था। तो जैसे ही नीचे मिला मैंने कहीं ना कहीं कॉल साइड का मार्केट के अंदर काम किया और एक अप साइड का मोमेंटम कैप्चर करके निकल गया। कहाँ तक मैंने कैप्चर किया, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो देखिए मार्केट नीचे गिरा था, रिट्रेसमेंट किया, यानी कि यहाँ तक तो मार्केट क्या कर चुका है, सेलर को निकाल चुका है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सेलर होते तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ तक तो निकाल चुका है।
उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया। तो यहाँ पे सेलर वगैरह हो सकते हैं। तो हमने जो टारगेट रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वेट किया था कि इन सेलर को जस्ट हमें टारगेट करना है। इवन यहाँ पे 200 का लेवल भी आ चुका था, फिर हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सेलर को भी निकाल चुका है, 200 का लेवल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं टारगेट वगैरह बुकिंग कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने टारगेट बुकिंग किया था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए जब मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, जब अचानक से रिजेक्शन दिया था, तब मैंने बुकिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेलर यहाँ पे बैठा है तो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट तो बनता है। तो जब ब्रेकआउट बना उसके बाद हमने क्या किया, अपनी पोजीशन वगैरह को बुकिंग कर लिया क्योंकि फिर मार्केट सेलर को लगभग क्लियर कर चुका था। नए सेलर यहाँ पे थे नहीं मार्केट में, जो यहाँ पे सेलर आ रहे थे उनको एक बार निकाल ही चुका था मार्केट। केवल जो नए सेलर थे यहाँ पे ऐड थे उनको भी मार्केट निकाल चुका था। उसके बाद हमने पोजीशन वगैरह को मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया। उसके बाद कभी कभी क्या करता है मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट करके और ज़्यादा ऊपर निकल जाता है या फिर मार्केट घूम जाता है, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हमने एनालिसिस में प्लान इसीलिए बना रखा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आकर क्लोज हुआ है तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। गैप डाउन में तो देखिए सेलर प्रॉफिट में आ जाए, और प्रॉफिट में आ जाए तो उसको टारगेट हमें करना नहीं होता। तो गैप डाउन में तो हमने क्या प्लान बना रखा था कि सेलिंग करेंगे, अदरवाइज गैप अप में या फिर फ्लैट वगैरह में बाइंग का प्लान हम रख सकते हैं। ऐसा हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था। और जैसे ही नीचे मिला हमने कहीं ना कहीं गैप अप केस में बाइंग का मार्केट के अंदर ट्रेड कर लिया। कहाँ तक अपना टारगेट रखा, इस लेवल तक। इसके ज़्यादा ऊपर एसएल थे नहीं क्योंकि मार्केट कल ही निकाल चुका था, तो आगे हमें वेट करने की आवश्यकता थी नहीं और प्रॉफिट भी अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हो चुका था। फिर अगले दिन देखिए हमने यहाँ पे भी बाइंग का एनालिसिस में प्लान बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं कंटिन्यू नीचे आया है। इवन कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग मिला है वो भी 51,500 के नीचे ही मिला है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सेलर को ही टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्लान बनाया है, सेलर को टारगेट करने के लिए बाइंग का प्लान बनाया। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, रेजिस्टेंस वगैरह लिया। जैसे रेजिस्टेंस वगैरह लिया यहाँ पे मुझे एंट्री करने का मौका मिल गया और इसी मोमेंटम को कैप्चर करके मैंने अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लिया। ज़्यादा हमें वेट करने की आवश्यकता भी नहीं रही, क्योंकि अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ही कैंडल में सब कुछ मोमेंटम हो गया, अचानक से मोमेंटम हो गया, हम एंट्री वगैरह कर ही नहीं पाए। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बन रहा है जस्ट इसी के आसपास मैंने मार्केट के अंदर क्या कर लिया था, एंट्री कर लिया था। थोड़ा इसको चार्ट को ऐसे देख लेते हैं, आपको नजर आएगा। जब मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, इसमें मैंने एनालिसिस में प्लान बना रखा था, ध्यान नहीं रहा कि गैप अप में या फिर गैप डाउन में बाइंग हम कर पाएंगे। ठीक है, गैप डाउन में हमने थोड़ा ध्यान ये रखा था कि गैप डाउन में क्या थोड़ा खतरा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। थोड़ा चार्ट को आप ध्यान से समझिए, एक एक बातें समझनी पड़ी क्योंकि सेशन थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, मुझे उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है और समझाना भी अच्छा होता है। दोनों बातें एक साथ करनी पड़ती है, तो कुछ बातें आपको अभी भी ध्यान से समझनी होगी कि गैप डाउन में मैंने क्या प्लान बना रखा था कि मार्केट को एक बार होल्ड करना चाहिए। अगर इसने होल्ड नहीं किया, 51,000 के नीचे चला गया, तो फिर क्या होंगे, सेलर अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज गैप अप में तो बाइंग का सही से प्लान था, गैप अप में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन गैप डाउन में हमें ये बात ध्यान रखनी थी कि नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बनाने वाले हो, तो आप क्या करो गलती कि गैप डाउन में आप बाइंग का प्लान बना लोगे, लेकिन आप भूल जाओगे मार्केट नीचे ज़्यादा, फिर क्या करने वाला है आपके साथ। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेलर को तो आपको टारगेट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो कहीं ना कहीं 51,500 के नीचे दिया है, तो सेलर तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इनको कब तक आप टारगेट कर सकते हो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट ज्यादा नीचे चला गया फिर सेलर को कैसे टारगेट करोगे, तो आपको उसी रेंज के आसपास रहना है, तभी आप सेलर को टारगेट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन में अगर मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करे, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो पैसा मार्केट के अंदर लगा रहा है। अगर कोई पैसा लगा रहा है तो फिर वो इन सेलर को आराम से वो टारगेट कर लेगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना था। गैप अप में तो सीधा इनको परेशानी होती, फिर तो इनको भागना ही पड़ता, लेकिन गैप डाउन में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत होल्ड करे, ग्रीन कैंडल बनाए, तो उसमें क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है कि ठीक है मार्केट ऐसा काम करने वाला है। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली गिर जाता तो मे भी अपना कुछ अलग प्लान होता, लेकिन मार्केट ने होल्ड कर दिया और हमें एंट्री करने का मौका मिल गया। एंट्री करने का मौका मिलता है तो फिर हमने यहाँ पे काम किया और तुरंत मार्केट में मोमेंटम आया और जस्ट 500 के लेवल को टेस्ट करते हुए हमने अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लिया। उसके बाद मार्केट वोलाटाइल हुआ, कोई ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे हुआ नहीं, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, इसी प्रकार की रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। तो फिर हमने अगले दिन फिर से अपना मार्केट के अंदर प्लान बनाया। यहाँ पे हमने एनालिसिस कैसा प्लान बना रखा था कि बाइंग मार्केट के अंदर कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज किया है। तो जब नीचे क्लोज करता है तो कौन आते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर इकट्ठा हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे बायर भी हो, लेकिन मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो आराम से जा सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर से 500 का रेजिस्टेंस लिया,
यहाँ पे क्लोज हुआ, दोनों ही साइड के ट्रेडर बैठे हैं, तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि मार्केट मोमेंटम कैसा करेगा, शुरुआत में चलना कैसा शुरू करता है। अगर रेड कैंडल आ जाता है फिर आपको थोड़ा रुकना पड़ जाता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है गिर जाए, गैप डाउन में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करे फिर आपको थोड़ा बहुत कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पे सेलर को ही मार्केट टारगेट करने वाला है, और मार्केट ने 500 का रेजिस्टेंस देकर क्लोज दिया है, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पे काम करने के लिए आए तो बात वही हुई कि मार्केट ने एक कैंडल में सब कुछ कर दिया, अचानक से मोमेंटम मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया। अब ऐसे मोमेंटम एंट्री हम ले नहीं सकते थे, और डायरेक्टली अगर 500 का ब्रेकआउट करके काम करता तो वहाँ पे दूसरे लोग भी बाइंग कर सकते थे। फिर हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा तब हम मार्केट के अंदर काम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वेट किया था ना, जैसे यहाँ पे हमने वेट किया कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने देते हैं, एसएल वगैरह क्रिएट करने देते हैं, फिर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह फर्दर करेगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने वैसे ही वेट किया कि मार्केट में अगर डायरेक्टली अपसाइड भागेगा तो कोई भी बाइंग करके बैठ जाए, क्योंकि ये क्या होता है, एक रेंज बन जाता है। अब देखिए ये एक रेंज होता है, ठीक है। इस रेंज के नीचे निकलते भी कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, इस रेंज के ऊपर भी काम करने वाले लोग होते हैं। तो ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की तरह ही काम करता है। तो जब तक इसको डायरेक्टली मार्केट क्रॉस करे दूसरे लोग बाइंग कर सकते हैं, तो मार्केट को क्या करना पड़ता है, एक बार साइकोलॉजी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेलर अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस किया नहीं, मार्केट नीचे आया। तो जब सपोर्ट वगैरह के आसपास आना शुरू हुआ तब जाकर हमने क्या किया, मार्केट के अंदर कॉल साइड का काम किया और अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। कितना मोमेंटम कैप्चर किया वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये लगभग मंडे जैसा ही काम था। जैसे यहाँ पे हमने कहाँ तक वेट किया था, इस हाई तक वेट किया था, इसके ज़्यादा हमने कोई भी टारगेट वगैरह नहीं रखा था। इसी प्रकार इसी चार्ट में भी हमने क्या वेट किया था कि मार्केट के अंदर ये देखिए, ये जो अपना 500 का लेवल है, ये जो लेवल है इसके ऊपर तो कुछ लोग अपना एसएल रखेंगे, लेकिन वो भी समझदार हो गए हैं कि मार्केट जस्ट 500 के ऊपर अपना एसएल खाएगा फिर से घूम जाए, तो वो क्या करते हैं, एसएल अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कहाँ पे रखेंगे, जो नेक्स्ट मार्केट ने अपना एक मार्केट ने जो हाई वगैरह बना रखा है उसी के आसपास वो अपना एसएल रखेंगे। तो यहीं के हमने अपना क्या कर लिया, टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने सेलिंग वगैरह कर रखा है, उसका मार्केट अगर डायरेक्टली एसएल खाने वाला है तो यहाँ तक मार्केट अपना एसएल खा सकता है। तो यही हमने मोमेंटम मार्केट के अंदर कैप्चर किया था। क्यों किया था, क्योंकि मार्केट ने नीचे जाकर क्लोज किया तो सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस नहीं कर पा रहा है, थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आया, जैसे सपोर्ट वगैरह के आसपास मिला हमने यहाँ पे कॉल में काम किया। ये ध्यान आपको रखना है कि सपोर्ट वगैरह के आसपास ही मैं काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने मंडे के दिन काम किया था, मंडे के दिन जैसे हमने काम करने की कोशिश किया था सपोर्ट वगैरह के आसपास, हालांकि मार्केट में यहाँ पे लॉस हो गया था अपना, काफी ज्यादा चलना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं चला। हो सकता था यहाँ पे भी लॉस हमें नजर आना शुरू हो जाए कि मार्केट थोड़ा और ज़्यादा नीचे गिर जाता, 51,000 का सपोर्ट लेके फिर बढ़ना शुरू करता, तो ऐसा भी मार्केट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया मार्केट के अंदर, तो अच्छा रहा हमारे लिए कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अदरवाइज हमें लॉस वगैरह देखना पड़ता, मे भी बुकिंग वगैरह करके निकल जाते। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ट्रेड गलत भी हो जाता है। हम सही बैठे थे, सब कुछ सोचकर सही बैठे थे, लेकिन उसमें गलत हो जाता है। वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जिस दिन लॉस हो उस दिन बुकिंग वगैरह करके आप निकल जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि एनालिस्ट में बाइंग का प्लान बना रखा था। क्यों बना रखा था, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह लेकर यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, सेलर यहाँ पे ज़्यादा बैठे होंगे। उसके बाद मार्केट ने जैसे 500 का रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरना शुरू किया तब जाकर हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम किया। इस प्रकार के मोमेंटम में हम काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट वगैरह करता तो दूसरे लोग आराम से बाइंग वगैरह कर लेते। तो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह की डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही थी, सेलिंग हमें करना नहीं था। तो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन वगैरह है, यहाँ पे हमने काम किया, कॉल साइड में अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। कहाँ तक मोमेंटम कैप्चर किया, जहाँ तक मार्केट में दूसरे लोगों के एसएल हो सकते थे। कहाँ तक हो सकते थे, क्योंकि 500 के ऊपर उनको भी पता लग चुका है कि मार्केट के अंदर हम अपना एसएल रखें तो मार्केट एसएल खाएगा फिर से नीचे आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा एसएल अपना बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कहाँ तक करेंगे वो भी हमें देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका एसएल इस लेवल तक हो सकता है। ये मैंने आपको समझाया भी था जब मैंने ट्रेड किया था, और अभी भी मैंने आपको कहीं ना कहीं दोबारा से रिपीट करने का कोशिश किया है। फिर अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या प्लान बनाया था कि गैप ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, हम सेलिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि मार्केट ने देखिए कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया। उसके बाद देखिए जो सेलर थे, जो यहाँ पे बैठे हो सकते थे, उनको मार्केट निकाल ही चुका है। यहाँ तक उनको सेलर को निकाल ही चुका है। इसी चार्ट में हम समझ गए थे। तो अगर सेलर को मार्केट निकाल चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही होल्ड करके गया है, तो यहाँ पे कौन हो सकते हैं, बायर हो सकते हैं। और दूसरी हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे जब ऊपर लेकर गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेटर भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑपरेटर यहाँ पे होगा तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी अपनी तरफ मार्केट को ओपन नहीं होने देगा, उसमें प्रॉब्लम उसको ज़्यादा होगी, दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर बैठा है तो हमें गैप डाउन में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन का वेट करना होगा। यानी कि मार्केट अगर ये ऑपरेटर है, अगर इसने पैसा लगाना शुरू किया तो मार्केट में अगर सामने से कोई ऑपरेटर बैठा हुआ तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा।
तो इसलिए हमने ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग का यहाँ पे प्लान बना रखा था। डायरेक्टली कोई सेलिंग का प्लान नहीं था। डायरेक्टली कहाँ पे सेलिंग का प्लान था? गैप अप में, फ्लैट में, वहाँ पे हम सेलिंग आराम से कर पाएँ, क्योंकि इस ऑपरेटर को कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा वो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ये इंट्राडे के लिए नीचे ले आता है मार्केट को। तो केवल हमने गैप डाउन में इस प्रकार का प्लान बना रखा था कि अगर यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है और सामने से कोई ऑपरेटर आ गया जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है, तो एक बार तो ये जरूर पैसा लगाएगा, यानी कि मार्केट एक बार तो ऊपर जरूर जाएगा, एक बार ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन उस लेवल को अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर हमें समझ जाना है कि ऑपरेटर कमजोर हो चुका है, ऊपर वाला जो ऑपरेटर आया वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बाइंग ज़्यादा लोगों ने क्यों किया होगा? क्योंकि मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया, तो यहाँ पे बायर यहाँ पे ज़्यादा बैठे होंगे। तो ऐसे हम, और जो क्लोजिंग मिला था वो भी 51,500 के ऊपर ही मिला था, तो ये भी हमें समझ में आ रहा था। और अगर क्लोजिंग 51,500 के ऊपर मिला तो मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बातें आपको एक साथ देखने को मिलेगी, कोई बातें ऐसे नहीं होगी अनक्लियर आपको रहनी चाहिए। आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर आप जब आपने देखा था कि यहाँ पे 51,500 ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कर चुका है। क्लोजिंग के टाइम ब्रेकआउट हो गया तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें डर ज़्यादा लगता है। अगर आप देखोगे ये आपका 51,500 का लेवल है। अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, मान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग किसी ने सेलिंग कर लिया, तो मार्केट नीचे गया, उसको प्रॉफिट नजर आया, क्लोजिंग के टाइम मार्केट घूम गया तो 51,500 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो जिसको मार्केट को निकालना था वो पहले ही निकाल चुका है, तो उसको ब्रेकआउट करने की आवश्यकता नहीं। अगले दिन मार्केट वो काम ऑलरेडी कर चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन के बाद भी हम क्या वेट करें? ब्रेक डाउन होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑपरेटर बैठा है तो मार्केट को घुमा कर लेकर गया है। आप देखिए ऑपरेटर का कैसे पता लगता है, क्योंकि मार्केट नीचे आया था, इतना तेजी से ऊपर निकल गया, तो कोई तो ऑपरेटर होगा ही यहाँ पे, तभी मार्केट घूमा है, तो यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर क्या करता है? मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, या तो ओपन होते ही पैसा लगाता है, या फिर नीचे आना शुरू तब वो मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। तो यहाँ पे गैप डाउन में और गैप अप में हमने प्लान तो सेलिंग का बना रखा था। गैप अप में हम डायरेक्टली सेलिंग कर लेते, चाहे ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गैप डाउन में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन वगैरह होने दीजिए। क्यों होने दीजिए? क्योंकि उससे पता लग जाएगा कहीं ना कहीं ऑपरेटर कमजोर हो चुका है, उसने पैसा लगाने की कोशिश तो किया, लेकिन उसके ऊपर वाला ऑपरेटर है वो उससे भी ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा वहां पे हम सेलिंग कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये बैठ रही थी कि मार्केट कभी कभी नीचे आता है फिर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर भी इस लेवल का जब ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर भी हम सेलिंग कर लेंगे। तो ये अपना प्लान था। अब ये क्वेश्चन होता है, सर ब्रेकडाउन के बाद दूसरे लोग भी सेलिंग कर लेते हैं। देखिए हमने क्या प्लान बना रखा था, हमने चार्ट की ब्रेकडाउन का मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान बना रखा था। दूसरे लोग सेलिंग कब करते हैं? जब इस प्रकार के राउंड नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं 200 का लेवल जब क्रॉस हो जाता है, इस प्रकार की सेलिंग करने के बाद वो सेलिंग करते हैं। हमने क्या कर लिया? यहाँ पे सेलिंग कर लिया, जैसे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का एंट्री ले लिया था। अब क्या होते हैं, 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। 100-150 पॉइंट मार्केट में अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है उसमें मिल जाते हैं, तो आराम से आपको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिल जाएगा, जब तक वो दूसरे लोग ट्रेड वगैरह अगर बाई चांस बनाते हैं। और दूसरे लोग करते भी क्या है, वो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, कब मार्केट रिट्रेसमेंट करे फिर हम ट्रेड करें। और मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करता नहीं, अचानक से मोमेंटम कंटिन्यू निकल ही जाता है अगर मार्केट को जाना होता है। तो इसी वजह से हमें वेट करना होता है कि जहाँ पे दूसरे लोग काम नहीं कर सकते और हमें पता है कि ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग करना है, वहाँ पे आपको काम करने का आराम से मौका मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे कैसे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था, कहाँ कहाँ पे हमने कैसे कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड किया, उस सब चीज़ों को समझाने की मैंने कोशिश किया। अब हमें आगे काम कैसे करना है वो हम एनालिसिस में समझेंगे। आज हमने ये समझा कि ऑलरेडी जो हमने इस वीक काम किया था वो कैसे कैसे काम किया। इसमें कोई भी बातें मुझे लगता है अनक्लियर नहीं रहनी चाहिए, फिर भी अगर आपको रहती है थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं समरी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया था, बायर ज़्यादा बैठे थे। अगले दिन प्लान कैसे बना? सेलिंग का बना। इसके पीछे जाओगे तो मार्केट के अंदर आपको क्या नजर आएगा? मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे क्लोज दिया था, तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्लान बना रखा था? बाइंग का प्लान बना रखा था। अगर आप इसके पीछे जाओगे तो आपको क्या नजर आए? मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग दिया था, 500 के नीचे क्लोज किया था, यानी कि सेलर ज़्यादा बैठे हैं, तो इसमें हमने क्या प्लान बना रखा था? बाइंग का प्लान बना रखा था। अगर आप इसके पीछे जाओ तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग दिया था, तो यहाँ पे हमने क्या प्लान बना रखा था? अगले दिन के लिए बाइंग का प्लान बना रखा था। यहाँ पे हमने क्या प्लान बना रखा था कि मार्केट ने अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया, बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ऐसे में अगर गैप ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, वहां पे हमने बाइंग का प्लान बना रखा था। तो केवल जो चार्ट के अंदर नजर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने की कोशिश करें। एंट्री वगैरह हम कैसे करते हैं वो आपको समझाने के साथ में कोशिश किया है कि कैसे हमें रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना होता है, कहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट के लिए वेट नहीं करना होता। अब देखिए डायरेक्टली अगर हम ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते तो ट्रैप हो जाती, इसलिए हमने वेट किया। वहां पर भी मार्केट ने काफी ज्यादा हमें ट्रैप करने की कोशिश किया, तो ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी आपको लॉस वगैरह बुकिंग करके जाना भी
पड़ता है, ज़रूर नहीं कि हर बार आपका प्रॉफिट हो, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हो अच्छा बनाने की मार्केट के अंदर कोशिश कीजिए। टारगेट कहाँ तक रखना है वो भी हमने समझने के साथ में कोशिश किया कि जहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाल चुका है उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, जहाँ तक उसने नहीं निकाला है फ्रेश सेलर यहाँ पे अगर बैठे हैं उनको हमें जस्ट टारगेट करना है और वहाँ तक अपना टारगेट बुकिंग करके मार्केट से निकल जाना है। तो ऐसी बातें हमने बार बार मार्केट में समझने की कोशिश की। अभी भी अगर कुछ बातें अनक्लियर रहती है तो आप मुझे बता सकते हो, आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।